नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, देश में मुस्लिमों को गाली देकर उनके धर्म और पर्वों को नीचा दिखाकर के वोट बटोरने वाले नफरती चिंटुओं की भरमार है। गुजरात से शुरू हुई परंपरा अब MP से होती हुई महाराष्ट्र तक पहुंच गई है। यूपी में तो नफरत का बाजार पिछले कई सालों से काफी ज्यादा प्रचलित हो रहा है और कहीं प्रशासनिक पदों पर बैठे कानून और बाबा साहिब के संविधान को लज्जित करने वाले CEO के बयान आ रहे हैं, तो कहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जबरन घुस करके होली खेलने का दबाव बनाया जा रहा है और नहीं खेलने पे ऊपर पहुंचा देने का ऐसा बोला जा रहा है। आपको बता दूं कि नफरत की खाई गहराती जा रही है। इस बीच एक राहत भरी जो है वो खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है रमजान को लेकर नफरती चिंटुओं के मंसूबे पे पानी फेर दिया है और एक ही झटके में साफ कर दिया है कि ये सब चलने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने रमजान को लेकर क्या कुछ कहा है और कैसे नफरती चिंटुओं के मंसूबों पे पानी फिर गया है, सब कुछ मैं आपको अच्छे से अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूं और इस पर मैं चर्चा करने वाली हूं कि पूरे देश में कैसे नफरत की सियासत से वोट का धंधा चल रहा है। दोस्तों, देश में जब से रमजान शुरू हुआ है, नफरती चिंटुओं के वोट की कारोबारी दुकान में इजाफा हो गया है। कुंभ की भगदड़ में मृतकों के परिजनों को गिद्ध कहने वाले CM योगी के संभल के एक अफसर ने तो हद ही पार कर दी है। प्रशासनिक पद पे होने के बाद भी वो लगातार एक होली और जुमा को लेकर विवादित बयान दे रहा है। CEO अनुज चौधरी ने क्या कुछ कहा है, आप पहले बयान सुनिए, फिर आगे बात करते हैं। मेरा मानना यह है, यदि आप अपने धर्म का सम्मान करते हो तो दूसरे को भी कीड़ा मकोड़ा मत समझो, उसका भी सम्मान करो। जब आदमी ये चीज सोच लेगा तो फिर उसके अंदर कोई चीज नहीं आएगी। जब उसे दिखाएगा भाई अल्लाह भी यही है, भगवान भी यही है, पूछने का तरीका अलग है। तो उन लोग जो मीटिंग में नहीं आए उन्हें आप लोगों से मैं बताना चाह रहा हूं, आपके माध्यम से आप बता दें उनको। इस बार मेरे ख्याल से साल में 52 के करीब जुम्मे आते हैं एक साल में, और इतवार से ये जुम्मा अपना रंग के दिन आया है। तो ये बहुत छोटी सी बात है भाई। यदि आपको लगता है, मैं तो चाहता हूं सब मिलकर होली खेलो, मेरे भी रंग डाल लो, मैं तुम्हारा डाल लूंगा, ठीक है। हिंदू मुस्लिम सब होली खेल रहे हैं। मेरा सोच ये है, रंग से कोई परहेज, रंग से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। तो मेरा स्पष्ट संदेश ये है, जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले, और जिसमें कैपेसिटी हो रंग खेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले। नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े, क्योंकि घर में भी तो पढ़ते हैं। कोरोना टाइम में घर में नहीं पढ़ी, सबने पढ़ी है। और जब मूर्ति में भगवान नहीं है तो घर में भी तो मूर्ति थोड़ा ही है, घर में भी तो नमाज पढ़ सकते हो। जब सब जगह भगवान और अल्लाह सब जगह है, हर स्थान पे, तो आप घर में नमाज पढ़ लो। तो ये बिल्कुल भी प्रशासन इस स्थिति में नहीं है अब हम कोई भी चीज बर्दाश्त करेंगे किसी भी पक्ष की। यदि हिंदू पक्ष कोई रंग जबरदस्ती जानबूझ के डालता है और उसकी कोई वीडियो या ऑडियो हमारे पास आ गई, जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, अब भाई इसकी गलती है, क्योंकि कोई भी चीज होती है तो फिर उस पर भी कार्रवाई होगी। जान के मतलब अब ये आ रहा है देखो मौलाना जी मारो साले रंग, तो वो जान के, ठीक है। एक रंग एक जैसे जा रहा बराबर से निकल रहा, अब उड़ रहा, उसके हल्का सा टिक्का लग गया, उसका लग गया, तो वो क्या कहेगी मेरे पर रंग डाल दिया। तो भाई जब रंग उड़ेगा वो उड़ता है चारों तरफ, ऐसी चीज तो है नहीं है वो बिल्कुल गोली की तरह एक ही जगह जाके लगती है। रंग तो सब में फैलता है। सुना आपने कि अगर किसी को रंग से खतरा है तो वो घर से ना निकले, लेकिन सवाल ये है कि कोई भी किसी पे बेवजह रंग ना फेंके जिससे कि समाज में कोई भेदभाव ना बढ़े। लेकिन इस जिम्मेदारी को निभाने वाले CEO साहब वोट बनाने के चक्कर में लगे हैं। उनके बयानों से ऐसा नहीं लग रहा है कि वो कोई पुलिस अफसर का बयान ये सुनने में आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई BJP का कट्टर हिंदू संगठन का कोई नेता ये बयान दे रहा है, जिसको लोकसभा या विधानसभा में इलेक्शन लड़ना हो। ये मामला यही नहीं खत्म हो रहा है, बल्कि संभल से कुछ ही दूरी पर अलीगढ़ है, जहां के एक सांसद का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में घुस करके होली खेलने और ना खेलने वालों को सीधा ऊपर पहुंचा देने का फरमान जारी कर दिया है। आप भी सुनिए कैसे नफरत का बाजार गर्म करके वोट बटोरने की जो है वो कोशिश हो रही है। सभी हिंदू छात्र अपनी होली मनाएंगे, कोई भी हिंदू छात्र को कोई प्रॉब्लम आती है उसके लिए मैं बैठा हूँ,
मेरे रहते हुए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में होली धूमधाम से मनाई जाएगी। छात्रों ने इस वजह से परमिशन मांगी थी, परमिशन की आवश्यकता ना, होली मनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनके साथ नहीं, कोई नहीं होगा, मारपीट कैसे हो जाएगी? जो मारपीट करेगा उसको ऊपर पहुंचा देंगे। सुना आपने सांसद जी का बयान। बेचारे सांसद जी की भी मजबूरी है कि अगर ये नहीं करेंगे ना ये सब तो उनका वोट बैंक खिसक जाएगा। लेकिन बेचारे सांसद जी ने यूनिवर्सिटी तो देखी नहीं, सिर्फ मैट्रिक पास है, उनके जीतने की योग्यता यही सब बताती है। ऐसे में बेचारे सांसद जी अपने फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। यूपी के दोनों मामलों के अलावा महाराष्ट्र में अबू आसिम आजमी का मामला ही चल रहा है। सिर्फ औरंगजेब पे एक बयान देने से ही उनकी विधायकी बजट सत्र तक के लिए सस्पेंड कर दी गई है। उन पे देशद्रोह जैसे ना जाने कितने गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं। सवाल यह है कि अगर औरंगजेब पे सिर्फ बयान देने से देशद्रोह का केस हो सकता है तो देश के उन सभी इतिहासकारों में देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हुआ है जिन्होंने औरंगजेब के बारे में आरएसएस की सोच से कुछ अलग लिखा है। लेकिन ऐसा आज तक नहीं किया गया क्योंकि अबू आसिम आजमी जो है वो मुस्लिम हैं और उन पे केस दर्ज करके जेल भेजने और विधायकी सस्पेंड करने पे हिंदू मुस्लिम की खाई को लंबा होगी जो चुनाव में वोट दिलाएगी। ये यूपी महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि पूरे देश में जहां जहां बीजेपी की सत्ता है मुस्लिमों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनके खिलाफ अनर्गल बयान दिए जा रहे हैं, खुद की राजनीति चमकाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है वहां भी मुस्लिमों को परेशान करने की साजिश इधर उधर से की ही जा रही है। ताजा मामला जो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का है जहां पे गैर बीजेपी सरकारें हैं। इन दोनों सरकारों ने रमजान में अपने सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी 1 घंटे पहले दे की बात कही है। दोनों सरकारों ने आदेश दिया है कि जो भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो शाम में रोजा खोलने की वजह से 1 घंटे पहले वो निकल सकते हैं ऑफिस से। हालांकि ये भी नफरती चिंटुओं को बहुत अच्छा नहीं लगा। वो कह रहे हैं कि ऐसे कैसे कि मुस्लिम कोई भी 1 घंटे पहले निकल जाएगा और हम शाम तक के यहाँ बैठे रहेंगे, काम करेंगे, क्योंकि इन दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है। तो नफरती चिंटुओं जो है इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि किसी तरह से 1 घंटे पहले मुस्लिम जा नहीं पाए ऑफिस से। आप खुद ही सोचिए कि अगर सच में कोई मुस्लिम रोजा है 1 घंटे अगर वो पहले निकल जा रहा है तो इसमें कौन से बहुत बड़ा बात हो जाती है, जबकि वो लंच भी नहीं करता है, काम करता रहता है। और रोजे में काम करना भी बहुत बड़ी बात होती है कि आप भूखे हैं, प्यासे हैं, उसके बाद भी आप अपना काम कर रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन नफरती चिंटुओं को इससे कोई मतलब नहीं है। उनको तो बस ये चाहिए ना कि किसी तरह से इस मुद्दे को उठा करके समाज को तोड़ मरोड़ के अपना फायदा निकाला जाए। यही वजह थी कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में बतौर याचिका दाखिल किया गया और ये मामला सीजीआई संजीव खन्ना की अदालत में पहुंचा है। इस पे संजीव खन्ना ने तुरंत ही अपना फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक ही झटके में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सरकारों के फैसलों के खिलाफ याचिका पे सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि वो अपनी शिकायत संबंधी हाईकोर्ट में ले जाएं। शिकायतकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि याचिका में दोनों सरकारों के परिपत्रों को चुनौती दी गई है। पीठ ने कहा कि कृपया उच्च न्यायालय जाएं। पीठ की ओर से याचिका की जांच करने में अनिच्छा दिखाने के बाद शंकर नारायण ने संबंधित उच्च न्यायालय में जाने की स्वतंत्रता के साथ याचिका वापस ले ली है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता के वकील संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत संबंधित उच्च न्यायालयों में जाने की स्वतंत्रता के साथ वर्तमान याचिका वापस लेने की अनुमति चाहते हैं। इसने याचिकाकर्ता को अपनी शिकायत लेकर उच्च न्यायालय जाने की स्वतंत्रता प्रदान की है और मामला पूरी तरह से खारिज कर दिया है। आपको बता दूं कि अब ये मामला जो है हाई कोर्ट में जा सकता है, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से इसको खारिज कर दिया गया है। आपको बता दूं कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सरकार के रमजान को जो फैसला है पहले की तरह बना हुआ है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला जो है जरूर खारिज कर दिया है, लेकिन जो यूपी और महाराष्ट्र समेत अन्य प्रदेशों में हो रहा है इससे देश में नफरत का कारोबार वोट के लिए काफी ज्यादा फल फूल रहा है। इससे मुस्लिम समुदाय के लोगों को न सिर्फ परेशान किया जा रहा है बल्कि की धार्मिक स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि यूपी सरकार, महाराष्ट्र और देश में जिस तरह से नफरत कारोबार ये फैल रहा है, क्या ये देश और समाज के लिए अच्छा है? क्या इससे देश के लोकतंत्र की मर्यादा तार-तार नहीं हो रही है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। इस खबर को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।